तानिया, जब इंसान अपनी ज़ात से बाहर आकर सोचने लगता है ना, तो उस पर किसी भी बात का असर नहीं होता है। और जिन लोगों की ज़िंदगी अपनी ज़ात से सिर्फ अपनी ज़ात तक होती है ना वो खुद कभी खुश होते हैं और ना कभी किसी को खुश होता देख सकते हैं। तानिया, मैं किसी वजह से राबिया से शादी नहीं कर सकता। नाम क्या है उस वजह का? सारा। ओ, कहीं ये वही सारा तो नहीं है जिसके साथ आपने फेसबुक पे पिक अपडेट की थी? हाँ, ये वही है। और हम दोनों ने शादी भी कर ली। हेलो। इन तस्वीरों में तो मैं हूं ही नहीं। जिन्हें होना चाहिए था वो दोनों हैं। एक काम करो, ये तस्वीर भी तुम उसी नंबर पर सेंड करो। व्हाट्सएप? पैसे खर्च होंगे मेरे। चलें, कुछ एमबीज तो लगेंगे। बहुत लालची हो तुम। हर किसी को कोई ना कोई लालच जरूर होता है, वरना जिंदगी आराम से ना गुजर जाए। अपना जमा जमाया बिजनेस छोड़कर आपका काम करूंगा। लॉस तो अच्छी बात नहीं है। मिल जाएंगे पैसे तुम्हें। नवाजिश हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, ये मरियम का भाई कहाँ जॉब करता है? मुझे क्या पता। सिकंदर के साथ रहता है, इतना भी नहीं पता? हाँ हाँ, याद आ गया। कोई लीजिंग कंपनी है। लीजिंग का? एक काम करो, मुझे वहाँ का एड्रेस सेंड करो। किस मिशन पे हैं आप? जितना कहा है ना उतना ही करो। करता हूँ। फरहीन, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आई। क्या सोचकर सिकंदर के साथ अपनी मासूम सी बच्ची ब्याह दी तुमने? मैं कुछ समझी नहीं मिसेस मलिक। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? आप मुझे परेशान कर रही हैं। क्या सिकंदर का कोई मसला है? उसका नहीं, मैं सिकंदर की माँ अर्जुमंद को बरसों से जानती हूँ। उसको अपनी निचली क्लास वालों से वैसे ही नफरत है। अब सच बात तो है, तुम्हारे और उन लोगों के स्टेटस में फर्क तो है ना। उन्होंने आपसे कुछ कहा है? ऐसी औरतें कहती कुछ नहीं है, बस मरियम का जीना दूभर कर देंगी। अल्लाह ना करे, प्लीज ऐसा तो मत कहिए। वैसे अपनी मरियम से पूछें, हो सकता है मैं गलत कह रही हूँ, लेकिन अर्जुमंद के बारे में मेरी राय गलत नहीं हो सकती। साइड पे जा रहे हैं? जी। कंस्ट्रक्शन का काम एक ही गो में मुकम्मल हो जाना चाहिए तो आसानी रहेगी। मार्केटिंग वालों ने अपना काम कर लिया, अब ये सोसाइटी 1 महीने के अंदर अंदर बिक जानी चाहिए। हो जाएगी। तुम्हें क्या हुआ? मैनेजर ने मुझे आपका मैसेज दे दिया था, बट आई थिंक इट्स टू अर्ली। नहीं, इतनी जल्दी कोई नहीं है। तो मुनासिब वक्त देकर, मरियम का मूड देकर बात कर लेना। क्यों, मुश्किल है? शायद।
सिर्फ 4 फायदे हैं। अकबर खान अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकता। वेल, अकबर अंकल तक तो बात शायद बाद में जाएगी, लेकिन ठीक, देख लो, लेकिन ये काम होना बहुत जरूरी है। तुमने मरियम से शादी करना चाहिए, ओके? मैंने अपनी कमिटमेंट पूरी की, अब तुम्हारी बारी। जी अम्मी, सिकंदर आते हैं तो मैं उनसे कहती हूँ, मगर आपने भी तो अचानक ही, और ऊपर से आप वजह भी नहीं बता रहे। जब तुम आओगी ना तो बता दूंगी। अभी तुम उसे फोन करो, बस आज रात का खाना हम इकट्ठे खा रहे हैं। अच्छा अम्मी, मैं उनसे कहती हूँ। ठीक है बेटा, शाबाश, अपना ख्याल रखना। आप भी। अल्लाह हाफिज। ओके। भाई आप तो परेशान ही हो जाते हैं, कुछ नहीं होता। देखिए भाई, ज़ारा बाहर अमेरिका में बैठी थी और राबिया यहाँ पर, दोनों को एक दूसरे की क्या खबर। लेकिन ज़ारा मुसलसल वापस आने का कह रही है। भाई आप एक काम करें, आप कोई बहाना बनाकर उससे मिलकर आ जाएं, या छोड़ें, उसकी इतनी जिद्दें मानेंगे तो वो कहीं आपके सर पे ही ना चढ़ जाए। तुम कह सकती हो, क्योंकि तुम्हें कुछ मालूम नहीं। ज़ारा इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी। भाई भाई ये तो बहुत खुशी की खबर है। ये बात तो आपके हक में जा सकती है। देखिए भाई, खाली ज़ारा को मॉम और बाबा के सामने पेश करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, क्योंकि बेटे की पसंद की हुई बीवी को माँ बाप एक्सेप्ट करे ना करें, लेकिन उससे पैदा होने वाली औलाद को वो जरूर एक्सेप्ट कर लेते हैं। श्योर? हाँ भाई, शहद की मक्खी पसंद हो ना हो, लेकिन शहद सबको पसंद होता है। अंदर नहीं आ रहे? नहीं, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। ऐसे थोड़ा ही ना होता है। वापसी पे अंकल आंटी से मिल लूंगा। लेकिन ऐसा अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप प्लीज वापसी पे जरूर ट्राई। ओके, मिलते हैं।
अरे मरियम, दरवाजा खुला था? क्यों? आप इस घर के दरवाजे मुझसे बंद करना चाहती हैं? कैसी बातें करी हो? अच्छा ये बताओ, सिकंदर कहाँ है? अम्मी, वो सिकंदर को कोई जरूरी काम था, और वैसे भी आपने इतना अचानक अचानक बुला लिया, और आपको तो पता ही है आपका दामाद कितना बिजी आदमी है। चले अब प्लीज मुझे जल्दी से बता दें, वो क्या बात करना चाह रही थी आप? मुझे ये बताओ कि तुम खुश तो हो ना? खुश क्या होता है? मैं तो बहुत 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 खुश हूँ। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, इसी तरह मुस्कुराती रहो। वही तो रख रहा है। लेकिन बेटा, मुझे तो किसी ने कहा था कि तुम... मेरे ससुराल में कौन जासूस है आपका? जल्दी से बताएं मुझे। कोई नहीं मेरी जान, बस माँ हूं ना, इसलिए परेशान हो गई। अच्छा छोड़ो सब कुछ, ये बताओ कि सिकंदर तो तुमसे प्यार करता है ना? अम्मी, अगर उनको मुझसे लगाव नहीं होता तो वो मुझसे शादी क्यों करते? पॉइंट है। चलो शुक्र है। अच्छा अब खाना तो बिल्कुल तैयार है, पहले चलकर तुम्हारे अब्बू को सरप्राइज देते हैं, फिर सब मिलकर खाना खाएंगे। जी, मैं आ रही हूँ। सिर्फ 4 फाइलें हैं। अकबर खान अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकता। तुमने मरियम से शादी करना चाही, हो गई। मैंने अपनी कमिटमेंट पूरी की, अब तुम्हारी बारी। नहीं, ये मुमकिन नहीं। जो बात सिर्फ सोचकर मुझसे मरियम और अकबर अंकल का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही, अगर करती तो मैं हम दोनों की निगाहों में गिर जाऊंगा। थोड़ा इंतजार कर। ज़ारा, पता नहीं तुम्हें किस पागल ने कॉल किया। मैं बेवकूफ नहीं हूं। तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की के होते हुए मैं किसी और से शादी क्यों करूंगा? पक्का? खाओ मेरी कसम। अजीब बात है, अब तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मुझे कसमें खानी पड़ेंगी। अच्छा सही है, मैं वैसे ही मान गई। वलीद, मैं तुमसे वाकई बहुत मोहब्बत करती हूँ। और मैं? बोलो ना, मैं मोहब्बत नहीं करता क्या तुमसे? वलीद, तुम एक नंबर के झूठे इंसान हो, और तुम्हारा झूठ तह दर तह खुलता है। क्या हुआ? तुम्हें मुझ पे यकीन क्यों नहीं आ रहा? वलीद, ये देखिए मामी जान ने मुझे कितना अच्छा गिफ्ट दिया है। अब क्या कहोगे तुम? हाँ, क्या कहोगे अब तुम? अब तो किसी कसम से भी बात नहीं चलने वाली तुम्हारी। हेलो, बात तो सुनो। देख नहीं रही मैं फोन पे बात कर रहा हूँ।
वलीद, तुम एक नंबर के झूठे इंसान हो और तुम्हारा झूठ तह दर तह खुलता है। अगर आप अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए दोबारा अमेरिका जाना चाहते हैं तो मैं मामू जान से बात करूं? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ ना, अगर मैं बात करूंगी तो वो जरूर मान जाएंगे। हो सकता है क्या ऐसा? ऑफ कोर्स, मुझे पता है वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। क्या तुम भी साथ चलोगी फिर? नहीं, मेरा क्या काम वहां पर। राबिया, आई एम सॉरी। सूट अच्छा है ना? मॉम की चॉइस भी बहुत अच्छी है, पता है तुम्हें? बेबी, तुम उमाने जान की चॉइस सुना? राबिया, आई एम रियली सॉरी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। तुम इतनी आसानी से मान जाती हो। रिश्तों में रूठने में देर और उनको मानने में जल्दी करनी होती है, वरना दिलों में नफरत बैठ जाती है। मोहब्बत काश के तेरा भरोसा ही ना हम करते, ना मर मर के यूं हम जीते, ना जीते जी यूं हम मरते। कहीं क्या जिंदगी भर की जुदाई दे गया है वो कि जिस आई एम सॉरी। अच्छा प्लीज रोना बंद करो। थैंक यू भाई। अब तो आप खुश हैं ना? मरियम से बात भी हो गई और तमाम शुकूक और शुबहात दूर भी हो गए। माओ के नसीब में सुकून कहाँ। अगर औलाद परेशान तो माँ परेशान, और अगर औलाद खुश है तो ये परेशानी कि कहीं खुदा ना खास्ता कोई परेशानी ना आ जाए। माएँ तो खुशी में भी दुआएं रोकर मांगती हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। लगता है आज सुबह सुबह कोई हैवी लेक्चर चल रहा है। हाँ, करती हूँ मैं तुम्हारा भी इंतजाम। कहा है मैंने आपा को। भाई लेक्चरर की एक आसामी खाली हुई है, हैं? तुम्हें सबक सिखाने, मेरा मतलब है पढ़ाने के लिए। चलो नाश्ता करो। आप भी ना। अपने बेटे के लिए तो मैं ऐसी बहू ढूंढूंगी जो हमारे घर को, हमारे खानदान को जोड़ के रखे। मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े हैं आप दोनों? आप दोनों को मैं आजाद अच्छा नहीं लगता क्या? आप दोनों तो ऑफिस चले जाते हैं ना। सारा दिन इस घर की खाली दीवारों को तो मैं देखती हूँ। भाई मेरा वोट तो तुम्हारी अम्मी के हक में है और जमहूरियत के बुनियादी उसूलों के तहत होगा वही
तो ये चाहेंगे। नाश्ता करो। आंटी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, ये कहाँ से आया? आंटी, मैं इसे खरीदने के हक में नहीं थी। वो सिकंदर जिद कर रहे थे। हाँ, सिकंदर और उसकी जिद तुमसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है। तुम्हें जिद बनना भी आता है और जिद मनवाना भी। मॉम, चीजें टूटती जाती हैं क्योंकि ये बनती ही टूटने के लिए है। आंटी, मैं अब जा सकती हूँ? जाइए। आपा, लड़कियां तो माशाल्लाह प्यारी हैं, लेकिन मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे बाबर के लिए सुकून का बायस बने। खूबसूरती इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अरे लड़के तो मरते हैं खूबसूरत लड़कियों पे, और मेरा तो रोज का काम है ये। लेकिन आप तो जानती है ना बाबर को, और फिर खूबसूरती को इतनी देर पा चीज तो है नहीं। मर्जी है तुम्हारी, मेरे पास एक से एक सलीकेमंद लड़कियां मौजूद हैं। तो बस ठीक है, फिर मुझे भी ऐसी ही कोई दिखाइए। हाँ, अगर प्यारी हो तो इजाफी खुसूसियत है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? तुम्हें याद आ गई मेरी? जब से मरियम गई है तुमने चक्कर ही नहीं लगाया। अरे आंटी, मैं जरूर आऊंगी कल। अच्छा, जरूर जरूर। वैसे अभी क्या कर रही हो? अगर फ्री हो तो आ जाओ। असल में मैं भाबर के लिए लड़की पसंद कर रही हूँ। अगर तुम होगी तो दोनों मिलकर देख लेंगे। जी जी आंटी। अब देखो ना बेटा, मरियम तो अब रोज रोज आ नहीं सकती। अब तुमने ही उसकी कमी पूरी करनी है ना। मैं मरियम की कमी पूरी कर सकती हूँ? जी जी आंटी, मैं कल जरूर आऊंगी। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं फिर ऐसा करती हूँ कि ये तस्वीरें रख लेती हूँ, फिर कल मिलकर देखेंगे, ठीक है? चलो सही, खुदा हाफिज। अच्छा, वैसे मुझे ये वाली अच्छी लगी है। अरे तुम ये सब तस्वीरें रख लो, तसल्ली से देखो और मुझे आराम से जवाब दे देना। चले ठीक है। चलो, अब मैं चलूं? ओके। असल में मैं भाबर के लिए लड़की पसंद कर रही हूँ। अगर तुम होगी तो दोनों मिलकर देख लेंगे। अब देखो ना बेटा, मरियम तो अब रोज रोज आ नहीं सकती। अब तुमने ही उसकी कमी पूरी करनी है ना। देखो बेटा, वलीद अगर तुम्हें कुछ कहे ना तो फौरन मुझे बता देना। मैं और तुम्हारे मामू 1 मिनट में उसे ठीक कर लेंगे। मामी, आपको पता है वलीद बहुत अच्छे हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वैसे एक बात तो बताएं, ये आप अचानक क्यों जा रही हैं? अरे बेटा, 1 हफ्ते की तो बात है। और फिर पता है, जब भी तुम्हारे मामू इंग्लैंड जाते हैं ना, उनका बहुत दिल चाहता है कि मैं भी उनके साथ जाऊं। वो चाहते हैं, आप उनके बिना रह नहीं सकती। हाँ राबिया, बहुत शरारती हो गई हो तुम। परवीन जी बेगम साहब। देखो, घर का निजाम बिल्कुल ऐसे ही चलना चाहिए जैसे कि अब चल रहा है, ठीक है ना? वैसे तो राबिया बीबी यहीं पर है, अगर कोई मसला हो, कोई बात हो तो इनसे कहना, ठीक है? जी अच्छा। मुझे पता है तुम सब अच्छे से संभाल लोगी, बस अब तुम ही मालकिन हो इस घर की। रुमानी, आप है ना, तो क्या जरूरत है इन सब चीजों की? भाई इसलिए कि तुम्हारी नानों ने भी
इस घर की जिम्मेदारियां मुझे ऐसे ही सौंपी थी। ठीक है, ये लो। आप भी पिए। और बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं जल्दी से आ जाऊंगी, ठीक है ना बेटा? और आप अपना मामू का बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है? औरत जिंदगी में एक बार मोहब्बत करती है और चाहती है कि हमेशा करती रहे। वलीद, मैं तुमसे वाकई बहुत मोहब्बत करती हूँ। वलीद को जानती हैं? उसने यहाँ शादी भी कर ली और आपको बुलाया ही नहीं। वलीद, तुम एक नंबर के झूठे इंसान हो और तुम्हारा झूठ तह दर तह खुलता है। मोहब्बत काश के तेरा भरोसा ही ना हम करते, ना मर मर के यूं हम जीते, ना जीते जी यूं हम मरते, कहीं क्या जाने गम की राहों में गिला है बस न जाने न जाने प्यार में हमने क्या खोया है क्या पाया है, मोहब्बत खेल तमाशा है क्यों दुनिया ने बनाया है, न जाने प्यार में हमने क्या खोया है क्या पाया है। हाँ, सही कह रही हो तुम। बस बस रहने दो। मैंने फोन किया तो प्यार जताना याद आ गया तुम्हें? हाँ, अरे नहीं यार, मेरा यकीन करो, मैं वाकई में तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। मैं नहीं मानती। अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र होती तो तुम आंटी से मेरी बात करती, समझी? कर लूंगी उनसे बात, जल्दी भी क्या है? जल्दी? अरे वहां रिश्तों की तस्वीर देखी जा रही है और तुम कहती हो जल्दी। अपनी दोस्त के भाई से मोहब्बत करने का क्या फायदा हुआ जब सब कुछ मुझे ही करना था? तो बस तुम आंटी को मेरे बारे में मशवरा दे दो। देखो, मुझे पता है कि अम्मी से कैसे बात करनी है। एक दो दिन में चक्कर लगाऊंगी उनकी तरफ, कर लूंगी उनसे बात, टेंशन नहीं लो। एक दो दिन? लेकिन वहाँ हाँ, मुझे अच्छे तरीके से पता है वहाँ रिश्तों के लिए तस्वीर देखी जा रही हैं, लेकिन दुल्हने तो आकर नहीं बैठ गई ना। कर लूंगी उनसे बात। देख लो मरियम, मरवा ना देना। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? ओके। चने ओके। तुम्हें मैंने बाबर के ऑफिस का एड्रेस लाने को कहा था ना? बड़ी मुश्किल से ढूंढा लेकिन मिल गया। अभी सेंड करता हूँ। तो ये तुम मुझे पहले भी सेंड कर सकते थे ना, यहाँ बुलाना जरूरी था? दीदार हो गया। व्हाट? उनका जैसे ऑनलाइन भी हो सकते हैं,
क्योंकि जब तक सिकंदर और मरियम की जिंदगी में जहर नहीं घुल जाता, आपको मुझसे काम पड़ता रहेगा। अभी तो बहुत कुछ बाकी है जो आपके काम का है। मसलन? अभी नहीं, दुल्हन को घूंघट के अंदर ही रहना चाहिए। एक ही बार सारा हुस्न दिखा दे तो देखने वाला पलट कर नहीं देखता। वैसे वो बहुत चालाक। मैसेज हमें चलता जागो तो जागो। हेलो जी अम्मी। जी, कब तक आएंगे आप घर? एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज? वो क्या? बूझो तो जाने। कैसे बूझूं अम्मी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शाम को जल्दी घर आ जाना, मैंने तुम्हारे लिए 2 लड़कियां पसंद की हैं। 2 लड़कियां? हाँ, अब तुम्हें उसमें से कोई एक पसंद करना है और मुझे बताना है ताकि मैं तुम्हारी शादी कर सकूं। अच्छा, अब मैं जरा काम खत्म कर लूं अगर आपकी इजाजत हो तो, क्योंकि जो इरादे मुझे आपके नजर आ रहे हैं ना, शायद उसके बाद मैं काम करने के काबिल नहीं रहूंगा। अल्लाह हाफिज। हेलो। अरे बहुत ही पागल है ये लड़का। वैसे भाई, आप ये बताएं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों भाई, मैं लॉन में नहीं आ सकता क्या? ये मेरे भी अब्बू का घर है। हाँ, लेकिन इस वक्त आने की कोई खास वजह लग रही है। भाई मैंने सोचा कि मेरी बहन की फ्रेंड, इनफैक्ट बेस्ट फ्रेंड, इतने दिनों के बाद घर आई है तो थोड़ी सी कंपनी दे दूं जाके। क्यों, मरियम घर पर नहीं है क्या? भाई मेरा ख्याल तो ये है कि मैं शादी कर लूं। बताओ फिर करूँ बात अम्मी से। ना बाबा ना, पहले भाई साहब, मतलब तुम्हारे भाई साहब को तो कुछ पता चले। हाय। आप? जी मैं। अंदर आने को नहीं कहेंगे? अब क्यों नहीं, प्लीज आप आइए, प्लीज आप बैठिए। आप आज मेरे ऑफिस में कैसे? उस कॉफी के बाद तो आप हमें भूल ही गए, लेकिन देखें हमने आपको ढूंढ निकाला। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं आपको भूल गया था। खैर छोड़े इन बातों को, आप ये बताइए कि आप चाय लेंगी या कॉफी? कहीं बाहर चल के पीते हैं, ठीक है? अब आप किसी काम से आई थी हमारे ऑफिस? ये लीजिंग कंपनी है ना? जी हाँ। तो आप एक काम करें, मुझे ये सारा इदारा लीज पे दिलवा दें, वो भी पूरे 100 साल के लिए। बहुत दिलचस्प बातें करती हैं आप। दिलचस्पियां तो और भी बहुत सी हैं, लेकिन आपके पास वक्त कहाँ है? एनीवेज, कहीं बाहर चल के खाना खाते हैं। ठीक है, एज यू विश, चले। पीस। वो तो ठीक है मामा, मगर अच्छा ठीक है, मैं मामू से बात कर लेती हूँ।
ये ना हो कि मामू वलीद के घर जाकर कोई हंगामा खड़ा कर दे। अच्छा, जैसे आपकी मर्जी। आप मुझे नंबर सेंड कर दें।